ओम शांति। 9/7/23 के महावाक्य है व्यक्त बाप दादा का 26/2/95 की। ऊपर का मुख्य सार में प्यारे बाप दादा ने कहा, संगम युग उत्सव का युग है। उत्साह मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज विशेष रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड के साथ साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो, क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं कौड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य है सबको सामने देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो या बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे। दिल का आवाज़ दिलाराम के पास पहले पहुंचता है, तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण ही मनाते हो, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उत्साह उमंग में रहे। तो आप जो भी बैठे हो सभी के दिल से उत्साह और उमंग कितना है? अविनाशी है या आज के लिए है? अविनाशी है ना। इसलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग के उत्साह का युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है, हर दिन उत्सव है। जो गायन है, आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है। क्यों है ना? क्योंकि एक बाप चाहे अमेरिका से आए हैं चाहे अफ्रीका से आए हैं हो, लेकिन दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है, चाहे किसी भी भाषा वाले हो। काला ताज तो मिला है, सभी हैंडफोन से अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं। अभी यही काला ताज बदल कर गोल्डन हो जाएगा, लेकिन सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द मेरा बाबा। सभी भाषा वालों को बोलो मेरा बाबा। हाँ, यह एक ही है, तो अनेकता में एकता है ना। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं, तो ब्राह्मण जीवन नहीं। जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उत्साह उमंग के लिए। और विजय जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है उसके बोल ही बदल जाते हैं। वो कहेगा मैं तो सही होना तो चाहिए, तो हो जाएगा तो हो। तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है, उसके हर बोल में तो ज़रूर होगा ना, होना तो चाहिए। तो ये जो तो होता है ना। ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल, कमजोरी के बोल निकलते हैं। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह कहो तो कहते हैं वाई क्यों। अगर कोई भी परिस्थिति में भाई शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरेनर्स को कहा था कि भाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। जब भाई शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद रखो, तो भाई खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति छोटी भी, जब बड़ी गलती है तो भाई शब्द लगता है। ये क्यों, ये क्या, और फ्लाई कर लो तो परिस्थिति क्या हो जाएगी, छोटा सा हो जाएगा।
खिलौना। तो जब भी कई वाय शब्द मन में आवे तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाय शब्द नहीं है, फ्लाई है, क्योंकि वाय वाय हाय हाय करा देता है। बाप दादा को हंसी भी आती है और एक तरफ कहेंगे नहीं, हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसका भी नहीं है। अभी अभी यह कहेंगे और अभी अभी उत्साह कम हो तो कहेंगे पता नहीं मेरा ये भाग्य ऐसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है, तो हाय हाय हो जाएगा ना। तो जब भी हाय हाय का नज़ारा आवे तो वाह वाह कर लो तो नज़ारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना, सभी देश विदेश में कोर्स यह कराते हो, तो अपने को भी कराते हो या दूसरों को कराते हो। जिस समय कोई भी परिस्थिति आ जाए तो अपने को ही स्टूडेंट बनाकर खुद का ही टीचर बनकर अपने को यह कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरों को ही करा सकते हो। दूसरे को कराना तो सहज है, जब यह नेचुरल स्थिति हो जाएगी कि हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिविटी से देखो, सुनो या सोचो, कैसी भी स्थिति रहेगी। आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी सुंदर रूप से बदल देते हैं। देखा है ना, क्या से क्या बना देते हैं। तो आपकी वृत्ति या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती आप निगेटिव रूप में, लेकिन आप निगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति में बदल दो। अगर हलचल में आते हो तो उसका कारण क्या है? निगेटिव सुनना, निगेटिव सोचना, बोलना, करना, ये मॉडल बनाते हो ना। न सोचो, न देखो, न बोलो, न करो। साइलेंस की पावर क्या निगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती है? आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो निगेटिव टच ही नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। ऐसा तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का तीव्र गति की का यंत्र बन सकता है कि टाइम लगेगा। कि निगेटिव बात आएगी तो कहेंगे कि थोड़ा सोचेंगे तो देखो तो सही, क्या क्विक स्पीड है, परिवर्तन हो जाए। इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मज़ा, मौज। अगर जीना है तो मौज से जियो, सोच समझ कर जीना वो जीना नहीं है। आप लोग औरों को कहते हो कि राजयोग जीने की कला है, तो राजयोग जीने की कला सिखाती है, तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना। कि कहने वाले हो। जब राजयोगी जीने की कला है तो राजयोगी की कला क्या है? यही है ना। तो उत्साह मनाना अर्थात मौज में रहना, मन भी मौज में, तन भी मौज में, संबंध संपर्क भी मौज में। कई बच्चे कहते हैं अपने रीति से तो ठीक रहते हैं, अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क मौज में रहे यह कभी होता है? लेकिन संबंध संपर्क आपके स्थिति का पेपर है। यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास विथ ऑनर हूँ, लेकिन पेपर के टाइम मार्क्स कम हो जाती है, तो क्यों ऐसा, क्यों, क्या कहेंगे? तो ऐसे तो नहीं हो ना, फुल पास होने वाले हो ना। बाप दादा ने सुनाया है कि जो सदा बाप के पास रहते हैं वो पास हैं, पास नहीं रहते तो पास नहीं है। तो सदा कहाँ रहते हैं? दूर रहते हो, पास नहीं रहते हो। डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए। अच्छा, तो डबल विदेशियों ने इस बारी हाई जंप लगा दी है, मधुबन में हाई जंप लगाकर पहुंच गए। इस बार हर वर्ष से ज़्यादा संख्या में डबल विदेशी मधुबन पहुंचे हुए हैं। अच्छा, डबल विदेशी को भी कईयों को पटरानी बनने का चांस तो अच्छा मिला है। पटरानी बनने में मज़ा है कि नहीं? आप लोग की तो अटैची इतनी है जो उस पर ही सो सकते हो, क्योंकि एक बड़ी लाते हो, एक छोटी लाते हो, तो छोटी को तकिया बनाओ और जगह बच जाएगा। अच्छा लगता है ना। बाप दादा सीन देखते हैं कैसे भारी भारी अटैचियाँ घसीट कर ला रहे हैं। अच्छी सीन लगती है ना। संगम पर ये मेहनत भी थोड़े समय की है, फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी, तो दासी भी बहुत से होगी।
दासियां भी बहुत होगी, फिर आपको सामान उठाने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है। इस समय गुप्त वेश में हो, सेवाधारी हो। राज्य अधिकारी बनेंगे तो सेवाधारियों को तो सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। जितनी अभी तन मन धन और संपर्क से सेवा करते हो, उतना ही वहाँ सेवाधारी मिलेंगे। सबसे पहले तो ये प्रकृति के 5 तत्व आपके सेवाधारी बनेंगे। अपना राज्य भाग्य स्मृति में है ना, कितने बारी राज्य अधिकारी बने हैं, अनगिनत बार बने हैं और बनते ही रहेंगे। लेकिन राज्य अधिकारी से अब सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी बाप और बच्चों का साथ है। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। बाप का स्नेह, सहयोग और बाप द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलते हैं। जब भी कोई विशेष सेवा करते हो और युक्ति युक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी होती है। उस समय के चेहरे फोटो निकालो तो कैसा होता है। तो एक तरफ सेवा करते हो, दूसरी तरफ प्रत्यक्ष फल अपने लिए सदा तैयार ही है। एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ से फल खाओ। ऐसे अनुभव होता है कि